G20 बैठक के सफल समापन के बाद विभिन्न देशों के डेलीगेट्स की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। डेलीगेट्स अपने साथ सुनहरी यादें लेकर लौट रहे हैं। अधिकांश प्रतिनिधि आज श्रीनगर से अपने घरों के लिए रवाना होंगे। कुछ प्रतिनिधि पहले ही जा चुके हैं। इस संबंध में SKICC की ओर से श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो 3 दिनों तक G20 की बैठक हुई और शानदार तरीके से एक तरह से यह बैठक समाप्त हुई है। इसके अलावा 2 दिनों तक SKICC में यह बैठक हुई। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर मंथन और चर्चा की गई और इसके अलावा तीसरे दिन जो डेलीगेट्स थे उन्होंने काफी खुशगवार मूड में श्रीनगर शहर की खूबसूरती को करीब से देखा और अब इन डेलीगेट्स के वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। चलिए सीधे हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए, उनसे और अपडेट लेंगे। मुदस्सिर, 3 दिनों तक काफी जबरदस्त एक तरह से ये 3 दिन रहे। पहले दिन, दूसरे दिन SKICC में जो डेलीगेट्स थे उन्होंने मंथन किया, चर्चा की टूरिज्म को लेकर और क्या कुछ कश्मीर में किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है। और तीसरे दिन हमने देखा कि जो डेलीगेट्स थे उन्होंने शहर को करीब से देखा है, शहर के जो तारीखी मकामात थे वहां का दौरा किया है और अब इन डेलीगेट्स की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है। क्या कुछ शेड्यूल है? कुछ कहा जा रहा है कुछ जो डेलीगेट्स हैं वो पहले ही वापस जा चुके हैं और कुछ की वापसी इस वक्त जारी है। बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से 3 दिन का ये कामयाब प्रोग्राम रहा और G20 समिट जो है कल इख्तिताम पजीर हुई और उसके बाद से ही जो डेलीगेट्स का वापसी का सिलसिला था वो शुरू हो गया और कुछ डेलीगेट्स जो है वो कल ही यहाँ से निकल चुके हैं श्रीनगर से। अपने अपने जो कंट्रीज है या फिर अपने अपने जो होमलैंड्स है उस जानिब वो रवाना हुए हैं और लेकिन बेशतर जो डेलीगेट्स है वो अभी भी SKICC में रुके हुए हैं और लगभग 50 से ज्यादा डेलीगेट्स जो है वो अभी भी SKICC में ठहरे हुए हैं और अभी कुछ देर के बाद ही उनके निकलने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाएगा और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है और एडुकेट जो सिक्योरिटी मेजर्स है उनको इन प्लेस रखा गया है। SKICC से लेकर बराबर जो श्रीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वहां तक सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो डेलीगेट्स है उनको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। हालांकि ये भी सुनने में आया कि जो डेलीगेट्स है वो ना चाहते हुए भी यहां से निकल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ही खूबसूरत यादें, बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा लेकर ये डेलीगेट जो है यहां से निकल रहे हैं और जो वहां पर मुतलकीन थे, जो कंसर्न्ड स्टाफ था या जो कंसर्न्ड लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे इस समिट के, तो उनका ये कहना है कि जो डेलीगेट्स थे, बेशतर डेलीगेट्स ने ये वादा किया कि वो जल्द ही कश्मीर लौट आएंगे और जल्द ही जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो थी, जो उसमें खाका मुरतब किया गया, जो उसमें तबादला ख्याल हुए, जो प्लान्स मुरतब किए गए, तो उस सिलसिले में काम शुरू होगा अपने अपने ममालिक में और जल्द ही जो जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी अनवील की गई यहाँ पर या फिर जो हॉलीवुड को यहाँ पर लाने के जो वादे किए गए या जो डोमेस्टिक के साथ साथ जो इंटरनेशनल टूरिज्म को फरोग देने की बात हुई, तो उस सिलसिले में काम होगा और यकीनी तौर पर जो G20 समिट इजलास है वो एक खुशाइन नोट पे, एक गुड नोट पे जो है इख्तिताम पजीर हुआ। तो अभी जिस तरह से हमने कहा कि जो कल का दिन रहा उसमें प्रैक्टिकली तौर पर जो कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात थे, हिस्टोरिकल मकामात थे, उनको दिखाया गया। वहां पर इन डेलीगेट्स ने सैर की और उसके साथ साथ जो यहाँ का कल्चर है, खूबसूरती जो यहाँ की है, तो पहले ही उसे आशना थे ये लोग और उसके बाद जो यहाँ का कल्चर है, जो कुजीन है, जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो आर्टफैक्ट्स है यहाँ के, तो वो भी उनकी जानकारी भी दी गई इन डेलीगेट्स को और ऐसा भी देखने को मिला कि जो पोलो व्यू मार्केट है, जो खासकर जिस तरह से हम कहते आए हैं कि एक कदीम मार्केट है, अंग्रेजों के जमाने का वो मार्केट है और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। डेलीगेट्स ने कल कश्मीर की खूबसूरती को बहुत नजदीक से देखा है और ये काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए कश्मीर की खूबसूरती से, वहां की मेहमान नवाजी से और बहुत ज्यादा मुतासिर भी हुए। मुदस्सिर, 3 दिन तक G20 समिट कश्मीर में चली और बहुत कामयाब एक तरह से समिट रही और इसमें कश्मीर को लेकर कई बड़े अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि डेलीगेट्स के वापस जाने का सिलसिला शुरू हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले दिनों में, यानी फ्यूचर की अगर बात की जाए, मुस्तकबिल की बात की जाए, तो इन बैठकों का, इस समिट का क्या कुछ फायदा देख पाते हैं, क्या कुछ फायदा होगा आने वाले दिनों में?
देखिए, अगर अभी वर्ल्ड कम्युनिटी की बात करें तो जो फोकस है वो इकोनॉमी को लेकर है, और जिस तरह से कहा जाता है कि माइट इज राइट, तो यकीनी तौर पर जो देश अभी इकोनॉमिकली स्टेबल है तो यकीनी तौर पर उनका डंका बज रहा है, और यकीनी तौर पर जो हमारा मुल्क है तो इकोनॉमी की तरफ ही ध्यान दिया जा रहा है, और खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर इस तरह यहाँ की मैशत किस तरह से बिल्टअप होगी। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद एक चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए कि किस तरह से जो थिंग्स है, जो चीजें हैं, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, और लगातार सरकार ये दावा करती आई थी कि 370 के बाद बदलाव आया है, और G20 समिट उसी पहलू की एक कड़ी है, और उसी कड़ी के तौर पर जो G20 समिट है उसको देखा जा रहा है, और 370 के बाद इस तरह का पहला, अपनी नौयत का पहला इंटरनेशनल समिट यहाँ पर होना वाकई काबिल तारीफ है, वाकई काबिल दीद है। तो यकीनी तौर पर जो यहाँ की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार है, तो उनका फोकस जो है इसी G20 समिट पर ही रहा है, और G20 समिट में जिस तरह से चर्चा हुई, जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, उन मुद्दों पर ही इनका जो है फोकस रहेगा, और ये कोशिश की जाएगी कि जो यहाँ पर पॉलिसीज अनवील हो गई, जो रोड मैप यहाँ पर दिया गया, उस पर काम किया जाए, और जो एम्बेसडर्स यहाँ पे आए थे, जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ बराबर राबते में रहा जाए। और जिस तरह से इको टूरिज्म की बात की गई, फिल्म टूरिज्म की बात की गई, उसको फरोग देने की बात की गई, और नई नई जो डेस्टिनेशंस है उनको मुतारिफ कराने की बात की गई। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कश्मीर में काफी खूबसूरत मकामात है, लेकिन जो मंजर आम पर मकामात आते हैं वो हमारा डल झील है, या फिर पहलगाम है, या फिर गुलमर्ग है। इन तीन मकामात का कोई सानी नहीं है, और वर्ल्ड मैप पर ये तीनों मकामात जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसी भी कई जगह हैं जो अभी भी टूरिज्म मैप से ओझल है, और उन डेस्टिनेशंस को टूरिज्म मैप पर लाने के लिए काम होगा। और जिस तरह से हमने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव जो एक मेगा प्रोग्राम चला था जम्मू कश्मीर में, तो उसके तहत लगभग 43 जो ऐसी डेस्टिनेशंस है उनको मुतारिफ किया गया था, और अब जो नई वर्जिन डेस्टिनेशंस है उनको मुतारिफ कराने की बात की जा रही है। और वहां पर जिस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, और हमारे लोगों से भी जो आम लोगों से बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आपने देखा कि जो G20 के कुछ डेलीगेट्स थे, कुछ मेहमानों से आप लोगों ने भी बात की, और JKLH 18 की भी इन डेलीगेट से बातचीत हुई, और इन डेलीगेट्स का साफ कहना था कि वो इन यादों को लेकर कश्मीर से जा रहे हैं। जो कुछ उन्होंने कश्मीर में देखा है, चाहे अमन की बात करें, पीस की बात करें, मेहमान नवाजी की बात करें, कश्मीर की खूबसूरती की बात करें, टूरिज्म की बात करें, अब ये जो मैसेज है, ये मैसेज वो अपनी कंट्री में फैलाएंगे, और इसके अलावा दुनिया में जहां जहां जाएंगे वो इस मैसेज को एक तरह से फैलाएंगे। तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ा फायदा होने वाला है कश्मीर के लिए। बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है। जिस तरह से G20 के शेरपा जो थे इम्ताब खान, तो उनका भी यही कहना है कि ये लोग जो है ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर काम करेंगे, कश्मीर के सफीर के तौर पर अब काम करेंगे। और जिस तरह से देखा जा रहा था कि G20 समिट से पहले एक प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की गई थी, टूल किट्स को यूज किया गया था, इंटरनेशनल नंबर्स को यूज किया गया था, लेकिन सरकार ने जिस तरह से डील किया तो वाकई तौर पर वो काबिल तारीफ था। जो LG इंतजामिया, यहाँ की पुलिस, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनको इसका क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए कि इस तरह का जो समिट है यहाँ पर मुनक्कद हुआ, और वो भी उन हालात में जब प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। हालांकि कुछ देश जो थे उन्होंने बायकॉट किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं देखने को मिला इस G20 समिट पे। और उसके बाद जिस तरह से ये कामयाब तरीन समिट जो है देखने को मिला, तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में एक मजबूत पहलू दिखेगा इसका, और आने वाले वक्त में इस पर जरूर काम होगा। और जो यहाँ के हाउस बोट ओनर्स है, उनका ये भी कहना है कि जो हाउस बोट है ये खासा एक रोल निभाते हैं यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री में, और लेकिन माजी में देखा गया कि इनको भी नजरअंदाज किया गया था। अब इस पर भी काम होगा, और फिल्म टूरिज्म को तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुदस्सिर 3 दिनों तक जो G20 की बैठक हुई है, इसके फायदे जो है वो आने वाले दिनों में एक तरह से जाहिर होंगे, और कश्मीर की जो एक सही तस्वीर है, जिसे खुद G20 के डेलीगेट्स ने कश्मीर आकर देखा है, वो कश्मीर की सही तस्वीर अब एक तरह से दुनिया भर में पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर पुंछ से है, जहां जिले में पिछले 18 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते एक तरफ जहां नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ बारिश से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। जहां 2 दिन पहले पुंछ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं अब यह तापमान लुढ़क कर 16 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है। कल दोपहर बाद भारी बारिश से बेतार नदी में आई बाढ़ में एक महिला बह गई थी, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। रात को अंधेरा होने के चलते नदी में तलाशी अभियान रोक दिया गया था। इसके बाद अब सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया है। इस बीच पुलिस ने जिले भर में लोगों से नदी नालों से दूर रहने का आग्रह किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश रहने वाली है। और चलिए पुंछ के मौसम पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी मुनीश पुंछ से हमारे साथ जुड़े हुए। मुनीश, लगातार पिछले 20-22 घंटों से पुंछ में बारिश हो रही है, मौसम का हाल अभी क्या कुछ है पुंछ में? जी अभी भी जो है लगातार बारिश जारी है, और कभी बारिश तेज हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, लेकिन बारिश लगातार जारी है। और इस बारिश से जो है सबसे बड़ी बात यह कि एक तो तापमान काफी गिर गया है, और जहां परसों गर्मी का एहसास हो रहा था, आज फिर से ठंड का एहसास हो रहा है। और इस बारिश से जो है आम लोग परेशान हैं, वहीं किसानों को सबसे अधिक परेशानी हुई है, क्योंकि अभी तक पुंछ में जो गेहूं की कटाई नहीं हो पाई थी, और कुछ लोगों ने कटाई का काम शुरू किया था, लेकिन जैसे 18-20 घंटे से बारिश हो रही है तो वो काम फिर रुक गया है। जो फसल काट के खेतों में रखी थी वो भी खराब होने का अंदेशा है। और इस तरह लगातार जो है नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। अगर बात करेंगे मुगल रोड की, तो मुगल रोड भी पिछले 3 दिनों से बंद है, क्योंकि वहां भूस्खलन हुआ था, और अभी भी उसके खुलने के कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है जहां निचले इलाकों में, और ऊपर जो है हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है। तो इससे लगता है कि मुगल रोड भी नहीं खुलेगी, और लोगों की परेशानी जो है लगातार बढ़ रही है इस बारिश से। मुनीश, कहा जा रहा है कि इस बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं उसका जलस्तर भी बढ़ गया, और एक हादसा भी पेश आया जिसमें एक महिला के बहने की खबर आ रही थी। रात देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था। क्या इस महिला का कुछ अब तक पता चल पाया है? जी अभी है कि सुबह से जो है जब जैसे उजाला हुआ तो फिर से जो है अपना SDRF, पुलिस, SOG, CRP और सेना ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, और तलाशी अभियान चल रहा है नदी में। और अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है, क्योंकि काफी अधिक पानी है। और जहां तक बाकी नदी नालों की बात है, सभी नदी नालों का जलस्तर जो है काफी बढ़ गया है, और पुलिस द्वारा अपनी गाड़ियों से अनाउंसमेंट भी करवाई जा रही है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि अभी अगले 2-3 दिनों में ऐसे ही मौसम रहने वाला है। और पहाड़ी इलाकों में जो है अचानक जो है नदियों का जलस्तर बढ़ता है, क्योंकि पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो वो बारिश जो है एकदम नीचे आती है, जिससे जलस्तर एकाएक बढ़ जाता है, और कई लोग जो है उसमें फंस जाते हैं। खास करके जो लोग नदी नालों में के आसपास जो है पशु चलाते हैं, या फिर जो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं, जो कि इस मौसम में रेत बजरी निकालने के चक्कर में रहते हैं, तो उन लोगों के फंसने की ज्यादा संभावना रहती है। और इसीलिए जो है पुलिस बार बार लोगों को आग्रह कर रही है कि नदी नालों के पास ना जाएं, और जो है बाढ़ में फंसने से बचे रहें। मनीष, तो क्या इस महिला की तलाशी अभी भी जारी है? जो नदी में महिला बह गई थी, क्या उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है अभी भी? बिल्कुल, जैसे ही सुबह उजाला हुआ है उसके बाद से ही जो है जितनी भी सुरक्षा बल हैं उन्होंने जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। और जहां वो कल बही थी वहां से लेकर पुरानी पुंछ तक को जो 5 किलोमीटर का इलाका है, कल भी उसको जो है नदी में पूरी तरह से खोजा गया था, और आज भी जो है ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। और SDRF, पुलिस, SOG सब जो लगे हुए हैं नदी में, कहीं शव जो मिल जाए। बिल्कुल मुनीश, मौसम को लेकर अब मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब तक किस तरह का मौसम बना रहेगा? मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 या 3 दिन जो है ऐसा ही मौसम रहने वाला है। जो निचले इलाके वहां बारिश होने वाली है, और जो ऊंचे इलाके पूर्वी पंजाब के जो पहाड़ हैं वहां पर हल्की बर्फबारी का भी जो है भविष्यवाणी की गई है। तो बिल्कुल, यानी 2-3 दिनों तक अभी मौसम और खराब रहने वाला है, और इसी तरह से रुक रुक कर बारिश होगी। मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम पर नजर बनाए रखें, अपना भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुंछ में तापमान में लगातार गिरावट आई है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, और इसकी वजह से जो नदी नाले हैं उसमें भी जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। और यही वजह है कि प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है कि नदी नालों से जो लोग हैं वो दूर रहें। आने वाले 2-3 दिन और भी बारिश हो सकती है।
और किश्तवाड़ से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां देवदार का पेड़ गिरने से हादसा पेश आया। हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों मवेशियों की भी मौत हुई है। भालना जंगल केशवाना गांव में यह हादसा पेश आया है। भालना जंगल केशवाना गांव का यह हादसा है। आपको बताते चलें कि किश्तवाड़ से यह बड़ी खबर है, जहां देवदार का पेड़ गिरने से बड़ा हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों मवेशियों की भी मौत इस हादसे में हुई है। भालना जंगल केशवाना गांव में यह हादसा पेश आया है और शुरुआती तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देवदार का पेड़ गिरने की वजह से यह बड़ा हादसा पेश आया है। देवदार का पेड़ गिरने से इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों मवेशी भी की मौत हुई है। आपको बताते चले कि किश्तवाड़ के भालना जंगल केशवाना गांव का यह हादसा बताया जा रहा है, जहां पर देवदार का पेड़ गिरने की वजह से 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की इसमें मौत हो गई और इसके अलावा कई मवेशी भी इसकी लपेट में आए हैं और कई मवेशियों की भी मौत हुई है। तो हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हुई है। किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है। देवदार का पेड़ गिरने से बड़ा हादसा पेश आया। हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों मवेशियों की मौत हुई है। भालना जंगल केशवाना गांव में यह बड़ा हादसा पेश आया है और उस हादसे के बाद जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। आसपास गांव के जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। दर्दनाक हादसा है और हमारे सहयोगी आतिफ लोन किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आतिफ, कल किश्तवाड़ में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया था और आज हम देख रहे हैं कि आज फिर एक बड़ा हादसा पेश आया है और जंगल में देवदार का पेड़ गिरने से बड़ा हादसा पेश आया है। क्या वजह बताई जा रही है इस हादसे की? क्या मौसम खराब होने की वजह से देवदार का पेड़ गिरा है? जी अबू, देखिए ये हादसा जो है बीती रात का है। जब बकरवाल फैमिली इनकी अगर हम बात करें, ये गर्मियों के सीजन में पहाड़ों का रुख करते हैं अपने माल मवेशी को लेकर और तकरीबन 5 से 6 महीने तक ये पहाड़ों पर ही रहते हैं अपने माल मवेशी को लेकर। ये हादसे की वजह ये बताई जा रही है कि बीती रात यहाँ पर काफी तेज बारिश होने की वजह से ये पेड़ गिरा है और जब ये एक बकरवाल फैमिली इस पेड़ के नीचे रह रही थी और अपने माल मवेशी को लेकर, और अचानक ये पेड़ गिरने की वजह से 4 लोगों की ऑन स्पॉट यहाँ पर मौत हुई है। इस हादसे में 3 खवातीन और एक मर्द की डेथ हुई है और ये एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते थे। और फिलहाल इन बकरवाल फैमिली जो है इन्हें कुछ देर के बाद वहां से हो सकता है जिला किश्तवाड़ लाया जाएगा या फिर इन्हें वहीं पे जो बकरवाल फैमिली है उनके जो रिश्तेदार वहां से रहते हैं उन्हें वहीं पर जो है वो दफनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें 4 लोगों की मौत हुई और दर्जनों के करीब जो इनके माल मवेशी उनकी भी हलाकत इस हादसे में हुई। तो बड़ा दर्दनाक यह हादसा है। देवदार का पेड़ गिरने की वजह से यह हलाकतें हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान निवेशकों को गुलमर्ग, सोनमर्ग और जोजिला टनल देखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह जगह स्विट्जरलैंड से बेहतर है और यहां केवल होटल, रेस्तोरां और साहसिक स्थल बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य में निवेश करने की जरूरत है। नितिन गडकरी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे का सपना जल्द ही साकार होगा। टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप लोग हर बार दावोस जाते हो, मैं आपको सीआई को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार आप गुलमर्ग और सोनमर्ग के साथ जोजिला के पर आइए। हमारी ओली उत्तराखंड की और जोजिला और ये गुलमर्ग, सोनमर्ग, मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि स्विट्जरलैंड से काफी गुना अच्छा है। केवल वहां जरूरत है अच्छे होटल्स, मोटेल्स, रेस्टोरेंट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये सब बनाने की।
और चलिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़े हुए। मुनीर, जिस तरह से केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने जो सरमायाकार हैं उन्हें दावत दी है कि वो कश्मीर आए, खासतौर से गुलमर्ग, टनमर्ग और जोजिला का जो ये पूरा इलाका है, उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत है, बस यहां पर चीजों को एक तरह से बढ़ावा देने की जरूरत है। देखिए हुर्रा, ये एक सबसे बड़ी बात है। जिस तरह यानी मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जो बात कही है कल दिल्ली में CII सेशन में, एनुअल सेशन में, तो उन्होंने कहा कि वाकई गुलमर्ग जो है, कश्मीर का हर चप्पा चप्पा जो है वो खूबसूरत है और उसको मजीद वसअत देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अब जब रोड सेक्टर जो है वो अच्छा बनाने के बाद अब टूरिज्म सेक्टर पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि टूरिज्म, कश्मीर में टूरिज्म जो है वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है यहाँ के लोगों के लिए। और साथ साथ जिस तरह रिकॉर्ड तादाद में गुज़श्ता कई सालों से टूरिस्ट आ रहे हैं, कि नितिन गडकरी ने इस बात पे जोर दिया है, और क्योंकि उन्होंने सरमायाकार जो इस एनुअल सेशन में जो मौजूद थे, उन्होंने दावत दी है कि वो स्विट्जरलैंड जाने से बेहतर जो है उन्हें अपने मुल्क के अंदर जो खूबसूरत और जन्नत नज़ीर जो जगह है उसमें जाने की ज़रूरत है। इसमें उन्होंने गुलमर्ग का जिक्र किया है और सोनमर्ग का जिक्र किया है और इसी तरह बाकी जो जगह हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि अब अहम बात उसमें उन्होंने ये कही है कि अब यहाँ जो टूरिज्म सेक्टर है उसको मजीद वसअत देने की जरूरत है, मजीद फरोग देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जब मिडिल क्लास और सेकंड क्लास के लोग जब मुख्तलिफ जगहों से आकर घूमना चाहते हैं तो उनके लिए राह हमवार की जानी चाहिए, ताकि वो भी इन जगहों पे अपनी यानी ट्रिप कर सकें, ताकि वो भी एक कम लागत में, कम खर्चे में वो इन जगहों पे जा सके। क्योंकि जो मिडिल क्लास और सेकंड क्लास के लोग हैं वो स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका खर्चा उतना नहीं होता है। अब जब उनके अपने मुल्क के अंदर कश्मीर में इतनी खूबसूरती है, स्विट्जरलैंड से ज्यादा है, तो उनको रागिब करने के लिए, उनके लिए भी राह हमवार करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। बिल्कुल मुनीर, इस पर हम और बात करेंगे, वो समय की हमारे पास कमी है। बिल्कुल जिस तरह से केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यहां पर अभी और काम करने की जरूरत है और इसी वजह से निवेशकों को और सरमायाकारों को उन्होंने एक तरह से आमंत्रित किया है, उन्हें दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर आगे भी हम आपसे बात करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल से आ रही, जहां कांगड़ा के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान की खबर है। तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। तेज आंधी में टूटकर सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। जान बचाने के लिए इधर उधर भागते लोग नजर आए। कई हिस्सों में रात भर बिजली गुल रही है, अभी भी बिजली बहाल नहीं हुई है। कांगड़ा के कई शहरों में रात भर अंधेरा पसरा रहा है। तो इस वक्त हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांगड़ा के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान की खबर है। तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। तेज आंधी में सड़कों पर पेड़ टूटकर गिरे हैं। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। कई हिस्सों में रात भर बिजली गुल रही है, अभी भी बिजली बहाल नहीं हुई है। तो कई शहरों में रात भर अंधेरा पसरा रहा है। तो मौसम लगातार खराब है। कांगड़ा और इसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से चक्रवाती तूफान है, इसके बाद लगातार हालात खराब हो गए हैं और तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो कांगड़ा के मौसम पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।